तो देखिए एक बार फिर से आप लोगों को मैं फिर से वही रिपीट करने जा रहा हूं। आप लोगों को देख सकते हैं आज की हमारी टॉपिक जो है टेंस से रिलेटेड है, और मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। एक बार फिर से मैं अगेन आप लोगों को रिपीट करता हूं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे हम लोग जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे, जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तुम घर जाओगे, राधा गाना गाएगी, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा अंतिम वर्ड को ध्यान से देखिए, अंतिम शब्द को देखिए, जिस सेंटेंस के अंत में गा गी गे आते हैं ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? जैसे आप लोग कहते हो मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं बाद में आऊंगा, कहते कि नहीं कहते हो? ये सब बच्चों जिसके लास्ट में गा गी गे आते हैं वो आपके जो होते हैं फ्यूचर टेंस होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब बच्चों इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, मेन टॉपिक ये है। कल मैंने बताया था, एक रूट बताया था मैंने। सबसे पहले आप जानते हो सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपको मैं बताऊं विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका अदर वर्ड हो जाता है, और बच्चों लास्ट में आप क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले यही इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड हो जाता है। कोई डाउट है? समझ में आया? अब मैंने कल बताया था इसके बारे में, तुम बताओ लड़की, विल कहां लगता है और शैल कहां लगता है? विल प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लगता है और शैल प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां भैया? इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बता। हाँ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी के साथ विल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और वी के साथ जो होता है शैल का प्रयोग होता है। और आप लोग जानते हो दे के साथ और यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। एक चीज मैंने कल और बताई थी, कब बच्चों विल का प्रयोग होता है, कब आपका जो है शैल का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा। अब आप लोग इसको करते समय सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको करेंगे कैसे? मैं खाना खाऊंगा, इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट क्या आपका हो जाएगा? आई। आई के साथ अभी मैंने बताया क्या लगेगा? शैल। आई शैल ईट फूड। ईट द फूड नहीं लगता बेटा, ठीक है? दा का प्रयोग जानते हो कहां होता है? दा का प्रयोग आर्टिकल, दा आर्टिकल होता है, और दा का प्रयोग जो होता है फेमस थिंग्स के पहले लगता है। जैसे द रिवर हो गया, द गंगा हो गई, है ना? रिवर में आप देखते हैं दा का प्रयोग होता है। आप देखते हैं महापुरुषों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस, द चंद्रशेखर आजाद, होते नहीं होते? क्या मोदी? हाँ, मोदी जी के सामने भी, अरे भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम करेंगे आई शैल ईट फूड। सबसे पहले बच्चों हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शैल, फिर आप लोग जानते हैं या तो विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे, ठीक है? अगर आपका जो है प्लूरल हुआ, आई और वी होता है, उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट है? और लास्ट में बच्चों हम लोग इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? जैसे ये हो गया, तुम घर जाओगे, तुम बताओ बेटा देवेंद्र, तुम घर जाओगे, यू, हाँ वेरी नाइस, यू विल गो टू हाउस। बहुत अच्छे, पूरा सेंटेंस बोला करो जब भी बोलो, डरने की बात नहीं है। अगर यहां आप लोग डर रहे हो तो पढ़ोगे कहां पे? हमसे डरने की बात नहीं, यहाँ पे आप मस्त से पढ़ सकेला, कोनो दिक्कत ना है।
जब यहां डर जाओगे तो हमेशा जान ला प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, एंजॉय से पढ़िए, बैठिए, टेक योर सीट। यू विल गो टू हाउस। तुम बताओ, खड़े हो जाओ। राधा गाना गाएगी, बताओ। नॉर्मल है, राधा गाना पहचानो। इसमें काम कौन कर रहा है, बोलो। राधा, तो राधा हो गया राधा। अब राधा कौन सा काम कर रही है, गाना गाने का। तो राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है? राधा एक ही है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो राधा विल सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ गया, नहीं समझ में? कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक बार फिर से आप लोग, इसका एक्सेप्शन की मैं बात करता हूं। आगे मैं जब चलता हूं टेंस में, तो मैं आज अवश्य जाऊंगा या मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। इसको कैसे करेंगे तुम बताओ लड़के, इसका ट्रांसलेशन तुम बताओ, मुझे क्या पता अवश्य की स्पेलिंग क्या होती है, बोलो। इंग्लिश आई डोंट नो, तुम्हें जो आ रहा है बोलो, मैं तो अभी बताऊंगा। आई सेल लगा रहे, तुम बताओ बेटा। वेरी नाइस, सीखो। मैंने आपको कल ही बताया था, एक टॉपिक थी कि बेटा जब भी फोर्सली की बात होती है, ठीक है, ज्यादा आपको बात को ज्यादा हम लोग फोर्स देकर कहते हैं, तो वहां पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो वहां आई के साथ विल का प्रयोग होता है और बच्चों यू के साथ जो होता है शैल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहां इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करो। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, टेक योर सीट। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, इसका मतलब समझो। वो कह रहा कि मैं जरूर पढ़ूंगा, फोर्सली दे रहा कि नहीं दे रहा। तो वहां पे बच्चों ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाता है। और बच्चों यहां पे आई के साथ हम लोग शैल नहीं बल्कि विल लगाते हैं। तो आई विल रीड, आई विल रीड, और क्या, आई विल रीड। समझ में आया नहीं समझ में आया? तुम बताओ लड़की, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। यू शैल हो जाएगा, गो देयर। वेरी नाइस। देखिए ये लड़की भी सही बताई, यू देखो यहाँ लड़के, यहाँ पे भी तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये फोर्सली तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। जब बात को, टेक योर सीट, जब बात को बच्चों फोर्सली बिहेव किया जाता है, फोर्सली व्यवहार किया जाता है, तो हम लोग जो होते हैं बच्चों वहां ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं विल और शैल को लेकर। समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए अभी तक बहुत ही छोटे छोटे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बच्चों डेवलप करता हूं, एग्जाम्पलों को बढ़ाता हूं। अब आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं, पूरा जो आपका जो है एग्जाम्पल है वो बढ़ चुका है पूरा। देखो तो कभी छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, और लास्ट में अब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। अब क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग अब हैबिट डालेंगे। तो चलिए, माली फूल तोड़ेगा, कितने लोग बता सकते हैं? चलो हाँ तुम बताओ। गार्डनर विल प्लक फ्लावर। गार्डनर विल प्लक, हाँ प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, तो गार्डनर विल प्लक फ्लावर। ठीक है, फ्लावर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। अब राहुल कल मैदान में मैच खेलेगा, तुम बताओ। राहुल प्ले क्रिकेट इन फील्ड। एक मिनट बोलो। राहुल विल प्ले क्रिकेट नहीं, मैच होता है, मैच का मैच इन द फील्ड टुमारो। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया? बैठ जाओ, टेक योर सीट। राहुल कल मैदान में मैच खेलेगा, इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो राहुल सब्जेक्ट हो जाता है और सिंगुलर के साथ विल लगता है। तो राहुल विल प्ले मैच इन द फील्ड टुमारो। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? आगे आपका है, मोहन सुबह में खाना बनाएगा, तो कौन बताए? तुम बताओ लड़की। सामू भी पूछ रही है, सामू बेटा तुम बताओ। चलो। मोहन विल मेक, वेरी नाइस। मेक मीन्स होता बनाना, हाँ बोलो आगे। मेक फूड
इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। बैठो, टेक योर सीट। मॉर्निंग, ठीक है, बैठो। अब तुम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ोगे, चलो तुम बताओ। हाँ तुम बता दो। यू विल रीड, यू विल रीड। अब पढ़ क्या रहा है, कौन सी बुक, तो वही बोलो ना। ये तो तुम तो बुझनी बुझा दी हो पूरा। एक एक टॉपिक हम तुमसे क्लू दे रहे हैं तो तुम सेट करोगे, है ना। तो यू विल रीड, कौन सी बुक पढ़ रहा था, इंग्लिश। कहाँ पढ़ रहे हो, इन द। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब तुम लोग जो है धीरे धीरे ट्रांसलेट करना सीख गए। कोई दिक्कत है, नोट करोगे इसको। चलिए देखिए, अब आपका जो है सिंपल तो टेंस हो गया, फ्यूचर का आपका सिंपल हो गया। अब मैं निगेटिव में आप लोग जानते हैं बस विल और सेल के बाद नॉट लगा देते हैं। अब मैं आगे की टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अब आपके आगे की टॉपिक आपकी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है बच्चों प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना, जिसमें आस्किंग क्वेश्चन जिसे कह सकते हो। क्वेश्चन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग जब उसका आंसर यस और नो टाइप देते हैं, जैसे क्या तुम्हें आम खाना पसंद है, तुम कहोगे यस और नो कहोगे। दूसरा होता है उसके पीछे का रीजन देने के लिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जो होते हैं कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो। पहला हो जाता है आपका यस और नो टाइप, यस और नो टाइप हो जाता है। और दूसरा आपका होता है WH वर्ड हो जाता है, WH। अब यस और नो टाइप क्या होता है आपको पहले बता दिया गया। इसका जो आंसर होता है या तो हाँ में होता है या तो ना में होता है। जैसे डू यू लाइक मैंगो, लोग कहते हैं नहीं कहते। डू यू लाइक प्ले फुटबॉल, डू यू लाइक एलिफेंट, तुम्हें क्या एलिफेंट पसंद है, कहते हैं नहीं कहते। तो बच्चों नॉर्मल में या तो कहोगे यस या तो कहोगे नो। अगर तुम घर पहुंचे, लोग क्या कहते हैं, खाना खाओगे, तो कहोगे हाँ या तो ना। क्या तुम खाना खाओगे, कहते हैं नहीं कहते। तो बच्चों यस और नो टाइप वही होता है जिसका आंसर या तो यस में होता है या फिर नो में होता है। और WH वर्ड वह वर्ड होता है बच्चों जिसमें हम लोग WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे who, whom, what, where, why, which, who, when, whose, ठीक है। और क्या बचा है, हाँ? इतना हो गया, whom बचा, whom। अब देखो इतने जितने भी आपके WH वर्ड है ये सब के सब बच्चों WH वर्ड है। और इसमें WH से स्टार्ट हो रहा है, WH से, WH से, WH से, WH से, WH से, WH से। सब में आपका देखिए who, what, where, when, why, which हो गया नहीं हो गया, समझ में आएगी, समझ में। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक आपका यस और नो टाइप, दूसरा आपका WH वर्ड टाइप हो जाता है। कोई डाउट है इसमें, बताइए। इसमें क्या होता है, जो बच्चों क्वेश्चन वाला जो होता है, क्या शब्द जो होता है पहले आ जाता है, क्या शब्द जो होता है पहले आ जाता है। जैसे क्या, मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। अब लोग कहते नहीं, लोग सोचते हैं क्या मैं गाना गाऊंगा, बोलो है ना, होता कि नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम बच्चों WH वर्ड में विल और शैल पहले लगा देते हैं। विल और शैल जो होता है हम लोग पहले लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ क्या लगेगा तुम बताओ, विल लगेगा शैल लगेगा, शैल। देखिए अब आपको मैं इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप निकलता हूँ। पहचानेंगे कैसे यस और नो टाइप का, कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिए इसकी पहचान जो होती है क्या वर्ड पहले आ जाता है। यस और नो टाइप में क्या वर्ड जो होता है पहले आ जाता है, यही बच्चों इसकी पहचान होती है। जैसे इसका आंसर जो आप देंगे, जब भी आप इसका आंसर देंगे या तो हाँ में या फिर ना में देंगे। जैसे क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी, अब या तो कहोगे नहीं या तो कहोगे हाँ पकड़ लेगी, भाई पकड़ लेगी, है कि नहीं है। तो बात यहां से आ जाती है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग विल और शैल पहले प्रयोग करते हैं। तो पुलिस जो होता है आप जानते हैं, इसके साथ हम लोग विल लगाएंगे। तो आप जानेंगे हो जाएगा क्या के लिए, विल पुलिस, द पुलिस, विल द पुलिस। पकड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैच। वैसे अरेस्ट भी लगता है, ठीक है, तो कैच यहां लिखते हैं, ठीक है। विल द पुलिस कैच द थिंग या ऑफ थिंग, लग रहा है
ऑफ थीप लगा दीजिए या थीप लगा दीजिए, ऑफ थीप, ठीक है। विल द पुलिस कैच थीप हो जाएगा। आगे क्या हुआ रात में, सॉरी ये देखिए गलत हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटा। अगर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा बच्चों ऑटोमेटिक सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अगला है क्या हुआ रात में चोरी करेगी। चलो तुम बताओ, बीच वाला लड़का जो बीच में बैठा हो, क्या हुआ रात में चोरी करेगी, इसका बताओ, डरने की नहीं जरूरत। हाँ विल, वेरी नाइस। नहीं विल सर कैसे लगेगा बेटा, आप सब्जेक्ट पहचानो, विल क्यों लगाए, आखिर क्यों आपने विल लगाया, तो सिंगुलर था, मतलब वाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में बताओ। हाँ नहीं वाह डैट नहीं लगता, तुम बताओ चलो। सी लड़की के लिए वाह के लिए सी, लड़का के लिए वाह के लिए ही, तो विल सी टेक योर सीट, सिट डाउन। चोरी करने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टील, क्या कहते हैं, सिंगुलर लगेगा इसीलिए स्टील हो जाएगा, तो विल सी स्टील, ठीक है, एट नाइट, एट नाइट रात में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट है? क्या मैं क्या मैं मंदिर में पूजा करूंगा, इसका हो जाएगा शैल आई प्रे। प्रे मतलब होता है पूजा करना, प्रे मतलब क्या होता है, पूजा करना होता है, तो हो जाएगा शैल आई प्रे इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, और लास्ट में ये बच्चों आपका यह सारा टाइप कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिए और घर से आप लोग बना के लाइए। अभी एक एक करके मैं सबका होमवर्क बैठ के चेक कर देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और बटन को बच्चों बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट, हाँ, और कोई डाउट अगर होता है तो आप नीचे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और हमारे पढ़ाने की शैली आपको कैसी पसंद आई ये आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।